8वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम है। आज हम पहली जो कविता है ये मातृभूमि, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इसको हम देखने वाले हैं। कवि एक क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी होने के नाते कवि मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं, भक्ति भाव दिखाते हैं। कवि का जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी हैं और उन्होंने इतिहास में जो काकोरी कांड हुआ है, इस काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल हुए थे और उन्होंने जो अंग्रेज़ों का खजाना जो रेलगाड़ी से जा रहा था उसे लूट लिया था। अंत में उन्हें फांसी की शिक्षा हुई थी। इसीलिए कवि के नस नस में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति भाव भरा हुआ है। वे क्रांतिकारक ही नहीं, एक कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी है। अपने देश की आज़ादी, अपने प्राणों की आहुति दे, अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे, सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख या कविता लिखते थे। उनकी जो प्रमुख कविता है मन की लहर, आत्मकथा आदि। ये मातृभूमि, इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है, जहां अपनी मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो हम कविता का पठन करते हैं। देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी, मैं तेरे चरणों में, चरण यानी पद, पैर, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कि जो भाव श्रद्धा है, मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, वो तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। कवि इस पंक्ति में कहता है कि माथे पे तू हो चंदन, कि मातृभूमि की जो मिट्टी का तिलक है वो मेरे माथे पर लगाऊं। माथा, छाती पे तू हो माला, और मातृभूमि के रूप में जो माला है वो मैं पहनूं और मेरे जिह्वा पर ही मातृभूमि के ही गीत गाओ। ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी मनोकामना है। जो जो कठिन शब्द आते हैं, जो जो अर्थ बताए जाते हैं, वो अपने कापी में लिख लो। जिससे सपूत उपजे श्री कृष्ण राम जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। इस मातृभूमि में एक नहीं, ऐसे अनेक सपूतों को जन्म दिया है। सपूत यानी पुत्रों को। कौन कौन से सपूत उपजे, उपजे यानी निर्माण होना, पैदा होना। कौन कौन से? कि श्री राम जैसे, कृष्ण जैसे, इन्होंने अपने मातृभूमि में जन्म लिया है, मातृभूमि में घूम फिर कर आए हैं। उनके पैरों की जो धूल है, वह धूल
अपने शीश पर लगाऊं। ये पवित्र जो धूल है रामकृष्ण जैसे महान भगवान की यह जन्म हुए हैं, वीरों का जन्म हुआ है, उनके पैरों की धूल मैं अपने माथे पे शीश पे लगाऊं। माई समुद्र जिस पत रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाकर। कि जिस मातृभूमि के चरण पद समुद्र यानी हिंदी महासागर, दक्षिण की ओर हमारा हिंदी महासागर है, वह मातृभूमि के चरण धोता है, नित्य, नित्य यानी हमेशा धोता है। और रज, रज इसका अर्थ है धूल, कि जो समुद्र हमारी मातृभूमि के पद धोकर धूल निकलता है, उस मातृभूमि के मैं चरण दबाऊं। चरण दबाना यानी सेवा करना, चरण दबाना यानी सेवा करना। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तो मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ, और हमारे अंदर में जो अलग अलग प्रकार के जाति पाति के जो भेदभाव है, ऊंच नीच के भेदभाव है, वो सब भूलकर तज कर यानी त्याग कर, भूलकर मैं तेरा पुण्य नाम प्रतिदिन गाऊं, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सुनूं यानी सुनना, खुद सुनना, और सुनाऊं यानी दूसरों को सुनना, कि तेरा ही नाम, सब भेदभाव भूलकर मैं तेरा ही पुण्य नाम सभी को खुद सुनूं और सभी को सुनाऊं। तेरी ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं मातृभूमि के लिए काम आऊं। काम आना यानी उपयोगी पड़ना, काम आना उपयोगी पड़ना, और तेरा ही मंत्र गाऊं। मंत्र बार बार एक ही शब्द का उच्चारण करना, मातृभूमि का उच्चारण करना। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, और मेरा मन और देह यानी शरीर तुम पर बलिदान करूं, यानी बलिदान करना यानी न्योछावर करना। इस प्रकार इस कविता में कवि ने हमें मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने के लिए बताया है, यह देने के लिए बताया है। यह शीश इस कविता से हमें मिलती है। जितने भी कठिन शब्द आए हैं वह आप लिख लो। धन्यवाद।